हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 के बारे में। 2026 में रहते हुए मैं 2025 में रहते हुए मैं 2026 की बात क्यों कर रहा हूँ और मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में ही बात क्यों कर रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा पुरानी आई हुई रिपोर्ट। कई ऐसी रिपोर्ट निकल कर सामने आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा या किसी भी प्रकार की थोड़ी सी झड़प होगी, जो एक बहुत हद तक कई लोग इसका अनुमान लगा रहे हैं। और अनुमान लगाने के कारण भी अलग अलग हैं। अनुमान लगाने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो सर क्रीक लाइन है, आपको मालूम होगा ये दक्षिण और पश्चिम के बीच का एक इलाका है जो भारत के दक्षिण और पश्चिम के बीच में आता है। वहां पर यह कराची, जो पाकिस्तान का कराची है, वहां से भी उसका कनेक्शन है। उस इलाके में भारत ने अभी हाल ही में क्या किया है, युद्ध अभ्यास से स्टार्ट किया है। और ये पहला ऐसा युद्ध अभ्यास है, मतलब पहले हुआ है लेकिन बहुत पहले हुआ है। तो ये पहला ऐसा रिसेंट समय में युद्ध अभ्यास हो रहा है जिसमें भारत की तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया है, चाहे आर्मी हो, वायुसेना हो या हमारी नेवी हो। तीनों ही सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इस उसका जो अभ्यास का जो युद्धाभ्यास चल रहा है उस पर भी पाकिस्तान का बहुत नज़र है, या पाकिस्तान उससे बहुत प्रभावित हो रहा है। और उसमें पाकिस्तान ने किया क्या है कि पाकिस्तान ने जो उस जगह का जो एयरफील्ड है या एयर एरिया है उसको ब्लॉक कर दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, आपने कुछ समय पहले जब सुना होगा कि हमारे जो मतलब रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक वार्ता में, मतलब एक सेना को संबोधित कर रहे थे, सेना का कार्यक्रम था। उस वार्ता में उन्होंने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से चेताया था कि अगर इन्होंने सर क्रीक लाइन पर किसी भी प्रकार की, मतलब कुछ भी करने की कोशिश की तो उसमें पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों ही बदल जाएगा। जिनको सर क्रीक का अभी ना मालूम हो कि वो भारत का हिस्सा है कि पाकिस्तान का हिस्सा है, तो मैं बता दूं ये एक विवादित हिस्सा है। फिर बाद में वहाँ पर एक, जब अंग्रेजों का शासन था उस समय एक सर क्रीक नाम के वहाँ पे जो कप्तान आए उनके नाम पर, और उन्होंने एक सुलझाया उस मसले को कुछ हद तक। तो उस जो एरिया है उस एरिया को सर क्रीक नाम दिया गया। बाकी अगर बोला जाए तो उसको हम पहले बाणगंगा बोलते थे। तो ये अलग अलग, भारत का जो पुराना वर्जन है वो बाणगंगा है और भारत ने उसे अभी तक सर क्रीक नाम ही क्यों दिया है इसका किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बाणगंगा बोलना सीधी सी बात है, वो भारत को बिलोंग करने वाला है। और चाइना इस मसले पे बहुत आगे है। चाइना ने इवन अरुणाचल प्रदेश के नाम, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उसके नाम भी उसने अपने हिसाब से रखे हैं। जबकि जो हमारा हिस्सा है, मतलब विवादित कह सकते हैं, अभी भारत का पूर्णतः कब्जा नहीं है, तो उस हिस्से को भारत अपना नाम क्यों नहीं दे रहा है। और अभी वो निर्जन इलाका है और पाकिस्तान ने कुछ समय पहले वहां पर सेना की, या जो आर्मी है उसकी तादाद बढ़ानी स्टार्ट कर दी थी। और उसी के जवाब में हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रकार का जवाब दिया था। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने भी जब दीपावली की बधाइयां दी तो उसमें ये कहा, ये एक लाइन जोड़ दी कि मैं आशा करता हूं कि भारत अब पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। मतलब पाकिस्तान कुछ ऐसा करने वाला है कि जिसमें भारत हमला कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये कुछ ऐसे संदेश हैं, कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जिसे हम एक कह सकते हैं कि इससे आशा लगा सकते हैं या कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला। और इसी समय भारत की सेनाएं भी सर क्रीक पर क्या कर रही हैं, युद्ध अभ्यास कर रही हैं। आगे क्या होगा ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अमेरिका और वेनेजुएला के बीच भी युद्ध की इसी प्रकार की आशंकाएं निकल कर सामने आ रही हैं। और अमेरिका में बैठा हुआ इस प्रकार का अस्थिर माइंड सेट वाला जब व्यक्ति बैठा हो तो कुछ भी हो सकता है। और अभी का भारत थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने किसी भी प्रकार का एडवेंचर किया जैसा उसने पाकिस्तान में किया, या किसी भी प्रकार की चीज़ें की, तो भारत उसका बदला जरूर देगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।